friends. So today we are going to talk about the first chapter of the stars. That is a supplementary book. The chapter is called The Third Level. It is written by Jack Finney. So before moving towards the plot of our lesson, let us talk about the historical background, because it has salient feature, I would say, that the historical background plays over here. It's a great role, I would say. The historical background, harsh reality of war. So Jack Finney जो कि राइटर है, उन्होंने एक हार्श रियलिटी ऑफ वॉर के बारे में डिस्कशन किया है. और वो क्यों है देखते हैं. जैसे the war has bad impact of, there are so many facets, as we are all aware of the things, and its consequence. अब वॉर होंगे तो उसके परिणाम होंगे. तो there are so many bad impacts that war has given. Leaving people in the state of insecurity. अब ये बात बहुत मायने रखती है. The state of insecurity. Now that term is quite familiar that it sounds. So people don't feel secure about themselves because the war has having devastating nature in terms of I would say development or something like that. तो कुछ भी होगा, लेकिन वॉर जो होता है उसका इम्पैक्ट बहुत डेंजर रहता है. अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स को जैसे होता है कि कॉमन मैन, हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, जिसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं पाइप ड्रीम्स. मतलब दिन के सपने देखना या फिर कहीं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाना जहां रियलिटी नहीं है. मतलब ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट. सो हम ये कह सकते हैं डे ड्रीम करना. तो वो रियलिटी में चले जाते हैं. दे स्टार्ट लिविंग इनटू दैट, है ना. तो दैट पर्टिकुलर थिंग could be the result of this war. A man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station. इसका नाम है which has only 2 stations. अब यहाँ पे जो स्टोरी की बात हम करेंगे, ये वॉर का है. मतलब वॉर के इम्पैक्ट इतने खराब हुए थे कि लोग इनसिक्योर फील करने लगे एंड दे स्टार्टेड लिविंग इनटू देयर ड्रीम्स एक्चुअली. तो वहां पे अपना जो प्रोटेगनिस्ट है, जो कैरेक्टर है चार्ली, उसके बारे में बात करेंगे. तो चार्ली जो है जॉब के टाइम से वो रिटर्न हो रहा है एंड सडनली ही रीच एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि उसके सिर्फ 2 स्टेशन है, लेकिन वो पहुंच जाता है थर्ड स्टेशन पे, और जो कि थर्ड लेवल है. तो वो थर्ड लेवल आता कहां से, दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये स्टोरी उसके बारे में है. इट्स आई वुड से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहां दिया गया. आई वुड राइट ओवर हियर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो दैट वर्क्स ओवर हियर, साइकोलॉजिकल थिंग. अब जो है ये इसका बैकग्राउंड है, बाकी सब स्टोरी है कि क्या हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. तो एक वीडियो में सम अप हो जाएगा क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी टाइप है. तो ये वॉर है. तो पहले लेसन को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि वॉर के इम्पैक्ट से ये लोग दे फेल्ट इनसिक्योरिटी एंड दे स्टार्टेड लिविंग इनटू देयर ड्रीम्स एंड ऑल दैट. सो दे स्टार्टेड हैविंग देयर ड्रीम्स एंड पाइप ड्रीम्स, आई वुड से. फाइन. सो द प्लॉट, चार्ली एक्सपीरियंस समथिंग वियर्ड. अब चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर, उसको कुछ वियर्ड फील होता है. अब क्या होता है, वन डे आफ्टर वर्क, काम खत्म करने के बाद, कमिंग आउट ऑफ सबवे, he reached at the third level of station. जैसे कहा गया था कि ये जो पूरा नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसके सिर्फ 2 है लेवल, तो वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. ये जो थर्ड लेवल हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली उस स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल थे और वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे. दैट इज वाई एक वर्ड यहां लिखा गया है, हेलुसिनेट. कभी हम लोग ऐसी चीजें फील करते हैं दैट रियली डज नॉट एग्जिस्ट, और जिसको हम आई वुड से अपार्ट फ्रॉम दी वर्ल्डली एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं. तो वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. चार्ली शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद सैम, अ साइकियाट्रिस्ट. जो उसका दोस्त है सैम इज अ साइकियाट्रिस्ट. तो उसके साथ उसने बात की कि सैम, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, आई फाउंड थर्ड लेवल, जो कि वो वॉर के टाइम पे हुआ करता था, अब नहीं है. एग्जैक्टली. तो एज वी गो फॉर द टेक्स्ट, वहां लिखा गया है कि वो जो थर्ड लेवल है वो वॉर के टाइम पे था. तो थर्ड लेवल वो पहुंच जाता है. ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवलिंग. तो एक यहां थोड़ा आई वुड से एक वर्ड लिख रहा हूं, साई-फाई. मतलब साइंटिफिक फिक्शन जैसा लगता है. टाइम
टाइम ट्रैवलिंग करना, जो कि लाइक मैनी साइंटिस्ट माइट वुड हैव थॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट. तो एक्चुअली द वर्ल्ड्स फेमस एंड द बिगेस्ट मूवी है ना, जो मार्वल ने बनाई है, द एंड गेम, आप सबने शायद देखा होगा. एवेंजर एंड गेम में वो टाइम ट्रैवलिंग का इंपॉर्टेंस दिखाया है, यू नो, गेटिंग इनटू द एटम्स एंड ऑल दैट. तो इट्स लाइक हम कह सकते हैं दिस इज साइंटिफिक फिक्शन, है ना, लेकिन वो खुद कहता है कि मैंने टाइम ट्रैवलिंग किया है. सो ही बॉट 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग, जो इलियोनिस करके एक जगह है वहां गेल्सबर्ग की, वो 2 tickets लेता है फॉर हिम एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के लिए भी वो टिकट लेता है. द करेंसी डिडंट वर्क, मैंने एक छोटे से यहाँ सेंटेंस पे लिख दिया है, द करेंसी डिडंट वर्क. मतलब क्या हुआ, अब देखो टाइम ट्रैवलिंग किया है तो नाउ ही इज इन द पास्ट. तो प्रेजेंट में अगर उसके पास कुछ पैसे हैं और वो पास्ट में चला जाता है, वहां टिकट खरीदता है, तो वहां जब वो ही रीच टू दैट टिकट यू नो विंडो ओवर देयर, तो जब वो एक्सचेंज करना चाहता है कि भाई टिकट दे दो ऐसे करके गेल्सबर्ग की, लेकिन दैट पर्टिकुलर क्लर्क सिटिंग ओवर देयर ही गॉट सस्पेक्टेड कि भाई उसको उसको संदेह होता है, स्केप्टिकल बन जाता है कि उसके पास ये करेंसी कहां से आई, मतलब दैट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो पास्ट में है और इसके पास तो अभी प्रेजेंट की है. तो वो टिकट खरीद नहीं पाता है और उसकी वाइफ के साथ बात करते हैं. जैसे चार्लीज वाइफ वॉज वरीड, उसके मतलब चार्ली ने अपनी वाइफ के साथ ये बातें शेयर की. सैम के साथ भी हुई थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ के साथ बात शेयर की एंड शी गॉट वेरी वरीड. टॉक टू सैम. अगर अब दूसरी बार, जो कि सैम मान नहीं रहा बिकॉज इज अ साइकियाट्रिस्ट, और ऑब्वियसली ऐसा हालुसिनेशन कभी होता है, जैसे हम लोग को भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि हाँ ये चीज पहले हो चुकी है. एग्जैक्टली वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर यू नो प्रूफ और समथिंग लाइक दैट कि हाँ ये एक्सपीरियंस मैंने किया है. जैसे हम कहीं से जा रहे हैं और जो सॉन्ग हम माइंड में जो गुनगुना रहे हैं, मतलब जो सॉन्ग हमें याद कर रहे हैं, और वहीं से अगर कोई ऑटो रिक्शा पास हो रही है या फिर कोई कार पास हो रही है, या फिर सडनली आपको वही गाना सुनने को मिलता है, द सेम सॉन्ग. So that is like somehow it's a coincidence that science believes. लेकिन still there are so many questions regarding that and we are not aware of. तो उसकी वाइफ सैम को बताती है, due to taking refuge from reality and modern world which is full of worry. अब उसका सॉल्यूशन क्या मिला, सैम ने ये दिया कि देखो आपके हस्बैंड को साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम लगता है, जैसे वो हेलुसिनेशन, जैसे उसको डे ड्रीम जैसा स्टार्ट हो गया है, वो अपने दिमाग में वो ऐसे मतलब नई नई दुनिया बनाते हैं. तो उसने एक ऐसा एक साइकोलॉजिकल उसने एक फाइंडिंग दिया कि इसका मतलब है कि टेकिंग रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. आप रियलिटी से भाग रहे हो एंड यू आर टेकिंग रेफ्यूज, आप शेल्टर ले रहे हो जहां पे चीजें रियली नहीं है ना, और ऐसी फेक चीजों में आप जीना पसंद करते हो. दैट देयर इज टेकिंग रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एंड मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वरी. और जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट करंट ईयर उसका, तो इट्स फुल ऑफ वरी. जैसे जैसे देखो हमारे लिए अगर इफ यू टॉक अबाउट लाइक एक अमेरिकन में एक शो आता था, टीवी शो था, उसमें उन्होंने एक साइंटिफिक एक शो दिखाया था जिसमें दे टॉक्ड अबाउट हाउ वुड 2020 विल बी. आज से उन्होंने 15 साल पहले ये शो बनाया था, 15 या आई डोंट हैव पर्टिकुलर आइडिया, लेकिन 20 या 15 इयर्स पहले तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसे घर होंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा. तो उनके लिए 15 साल या 20 साल पहले जो चीज थी उनके लिए हम मॉडर्न थे. अब हमारे लिए अपकमिंग ईयर्स आर मॉडर्न. तो जितने जितने ऐसे हम फेजेस लाइफ के जी रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन मॉडर्न प्रॉब्लम्स दैट वी आर पीपल यू नो हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग. चलो ओके. नेक्स्ट, Charlie collected some tickets and he found a letter from his friend Sam who was missing. अब उसने क्या किया, मतलब सॉरी, अब चार्ली जो है उसने अपने आप को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, थर्ड लेवल कोई नहीं होता, स्टेशन में ऐसा नहीं होता. सो दैट ही फेल्ट कि ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अब उससे क्या किया, अपने ऐसे आइसोलेटरी लाइफ से या फिर ऐसे चीजों से उसने अपने आप को असाइड कर लिया और उसने स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो टिकट हुआ करती थी लेटेस्ट टाइम पे. तो वहां से उसको अपने फ्रेंड जो सैम है उसका एक लेटर मिलता है एंड सैम
माइंड 12 सैम वॉज मिसिंग। अब सैम इसके बाद तो उसे कंक्लूजन दे दिया, सैम की वाइफ जिसका नाम है लुइजा, उसको दे दिया कि लुइजा आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, तो उसने समझा गया। अब उसके बाद ये होता है कि सैम इज मिसिंग, सैम नहीं मिल रहा है, तो उसको चार्ली को लेटर के एक ही बड़ा सा रखा गया था और उसके ऊपर से उसको एक लेटर मिलता है जो लेटर था सैम का। एंड उसमें क्या लिखा था, ही सेड दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव द आइडिया ऑफ द थर्ड लेवल। मतलब एक साइकेट्रिस्ट जिसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थर्ड लेवल में मानता है और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? सैम, चार्ली नहीं। चार्ली ने तो अपने आप को समझा लिया कि ऐसा नहीं होता है, टाइम ट्रैवलिंग या फिर एस्केपिंग लाइक दिस एंड दैट, वो सारी चीजें वो भूल जाता है, प्रैक्टिकल जिंदगी जीता है। लेकिन सडनली उसको ये लेटर मिलता है जो कि सैम ने लिखा था और वही सैम जो मिसिंग था और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट नाउ ही सेज दैट ही वांटेड टू बिलीव, क्योंकि जितना चार्ली बता रहा था ही वांटेड टू बिलीव कि हाँ ये बात सही हो सकती है, लेकिन बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन जो एक रेशनल चीजों पे मानते हैं, तो ही वॉज नॉट इवन लाइक यू नो ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ तुम सही हो, लेकिन वो एक्चुअली वांटेड टू बिलीव। देन ही एनकरेजेस चार्ली एंड लुइजा टू नेवर स्टॉप थिंकिंग। अब उसके बाद वो लेटर में उसने एक चीज मेंशन की थी उसकी वाइफ, चार्ली की वाइफ और चार्ली के लिए, कि नेवर स्टॉप थिंकिंग। आप थर्ड लेवल के बारे में या फिर आप जो भी रियलिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, कंटिन्यू दैट थिंकिंग। हाँ, ओवर हियर आवर चैप्टर एंड्स। लेकिन क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल पॉइंट, एक हम साइकोलॉजिकल व्यू से देखेंगे कि लोग अपनी रियलिटी से भागना चाहते हैं। हाँ, जो भी लाइक देयर आर सो मेनी पीपल इन अ वर्ल्ड, दे आर कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम्स, सो वो रियलिटी से भागना चाहते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही है जिसमें चार्ली जो थर्ड लेवल पे जाना चाहता है और यू नो ही टॉक्ड अबाउट, तब उसको लोगों ने विम्सिकल बोल दिया, ल्यूनेटिक बोल दिया कि पागल जैसी बातें होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर जो होता है, साइकेट्रिस्ट, वो खुद वहां पहुंच जाता है। दैट इज व्हाट द लेसन इज ऑल अबाउट, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दैट एंड विल बी डिस्कसिंग दिस लेसन इन टू आवर क्लास ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट हो तो विल बी टॉकिंग अबाउट, है ना। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।